शुरू करने वाले हैं। इन टॉपिक का नाम है सेक्शन ऑफ सॉलिड। सेक्शन ऑफ सॉलिड हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बाद हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड का स्टडी करते हैं। तो हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ जो अभी तक पहले हम लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है, चाहे वो लाइन का हो, प्लेन का हो या सॉलिड का हो, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ को हम बताना चाहते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी तरह का ड्राइंग किया है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हम सॉलिड की बात करें स्पेशली, तो सॉलिड अगर हम जो ड्राइंग करते हैं उसका हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और उस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हम लोग क्या निकालते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एग्जांपल के रूप में आप उसको पेंटागन पिरामिड मान लीजिए, हेक्सागन पिरामिड मान लीजिए, या स्क्वायर पिरामिड मान लीजिए, या कोन मान लीजिए, या प्रिज्म मान लीजिए। प्रिज्म इट मींस कि स्क्वायर, प्रिज्म, हेक्सागन, प्रिज्म, पेंटागन है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा सॉलिड हो गया, उस सॉलिड का प्रोजेक्शन जो हम निकालेंगे तो उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू निकालते हैं, ठीक है। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो निकालते हैं उस सॉलिड का कौन सा चीज का निकालते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के एक्सटीरियर मतलब एक्सटर्नल बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स का हम लोग ड्राइंग करते हैं, ठीक है। उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू हम लोग निकालते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर ये हमारा कैसा पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, आप देख सकते हैं स्क्वायर पिरामिड है, बेस स्क्वायर है और ये ट्रायंगुलर फेसेस है, तो यहाँ एपेक्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका अगर इसका पोजीशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी हो जाए, इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी हो जाए, तो उस केस में इसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक ट्रायंगुलर फेसेस मिलेगा, एक ट्रायंगुलर फेसेस मिलेगा। ऊपर से अगर देखेंगे इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ेगा, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से रोटेट करा दें तो हमारा क्या मिलेगा, नीचे में स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या देखें, फ्रंट व्यू में हमारा ट्रायंगुलर फेसेस मिला, टॉप व्यू में हमको क्या मिला, टॉप व्यू में हमारा क्या मिला, एक स्क्वायर मिला, ठीक है। उसी तरह अगर साइड व्यू देखना चाहें तो साइड व्यू इस डायरेक्शन पे प्रोफाइल प्लेन में पड़ता है, ठीक है। तो साइड व्यू ये वाला व्यू है, इसको साइड व्यू इस डायरेक्शन से देखें, ये देख सकते हैं, ये भी क्या निकलेगा, ये भी हमारा ट्रायंगुलर फेसेस निकलेगा। जैसा ये होगा, ये साइड व्यू हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने मतलब जितने भी तरह का प्रोजेक्शन अभी तक हम लोग निकाला है सेक्शन ऑफ सॉलिड शुरू करने से पहले, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते थे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू निकालते थे विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और उस सॉलिड के जो भी सॉलिड है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका बाहरी सरफेस कैसा लगेगा फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में और साइड व्यू में, उसका प्रोजेक्शन अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ने का हम लोगों का जरूरत क्यों पड़ गया, सेक्शन ऑफ सॉलिड हम लोगों को क्यों कंपलसरी हो गया स्टडी करने का। तो इस अभी तक हम लोग जो बॉडी के ऑब्जेक्ट के बाहरी सरफेस का ड्राइंग हम लोग प्रोजेक्शन निकालते थे, अब हमको इस बॉडी के अंदर, चूंकि ये बॉडी सॉलिड है, इस बॉडी के अंदर में हमारा कैसा होगा, दिखने में कैसा नजर आएगा, तो उस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, कटिंग प्लेन के द्वारा काट देते हैं। और काटने के बाद उसके अंदर का हमारा शेप जो होगा वो कैसा दिखेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं किसी भी सॉलिड को। और सेक्शनिंग मतलब काट देते हैं उस ऑब्जेक्ट को। और काटने का तरीका बहुत हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है। तो ये डिफरेंट वे है काटने का, जो अभी आगे हम देखेंगे। जब इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कटिंग प्लेन के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट को काटते हैं, ठीक है। तो काटने के बाद जो उसका शेप नजर आता है बॉडी के अंदर का इंटीरियर पार्ट का, तो उस चीज का स्टडी करने के लिए हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड का स्टडी हम लोगों को करना कंपलसरी हो जाता है। तो क्या हम लोग जाने कि अभी तक हम लोग जो ड्राइंग किया था उसका बॉडी के बाहर, ये सॉलिड बॉडी है, उसके बाहर के सरफेस को टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू में कैसा रहेगा वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, अभी तक हम लोगों ने कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या है, इस बॉडी के अंदर में कैसा लगेगा दिखने में, उसका शेप एंड साइज, उसको देखने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। काटने के बाद हम देखेंगे उस बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखने में हो रहा है। उसके लिए हम लोगों को सेक्शन ऑफ सॉलिड करना पड़ता है। सेक्शन का मतलब तो किसी भी चीज को सेक्शनिंग करना, काट देना कटिंग प्लेन के द्वारा, इसको सॉलिड, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड क्यों स्टडी करते हैं। इसके बाद जब जैसे हम लोग सॉलिड में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू निकालते थे,
तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू निकालेंगे, लेकिन वो टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू और सेक्शनल साइड व्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल साइड व्यू और सेक्शनल टॉप व्यू हम लोग निकालेंगे। इसके अलावा हम लोग दो चीज और देखेंगे जो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन और एक एपरेंट सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग तीन के बारे में हम लोग ऑलरेडी नोन है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू का सेक्शनिंग करने के बाद उसका जो प्रोजेक्शन निकलेगा, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू और सेक्शनल साइड व्यू। जैसे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को लेके रखा है, सपोज ये कोन था, कोन का शेप को हम लोगों ने क्या किया है, काट दिया है। जिस तरह से हमारा एक कोन होता था, ये कोन हमारा है, इस तरह से हम देख सकते हैं ये कोन है, कोन को हम लोगों ने क्या किया, काट दिया, स्लाइस कर दिया, ऊपर वाले टॉप पोर्शन को रिमूव कर दिया, जो बॉटम पोर्शन बचा, अब ये हमारा क्या हो गया, देख सकते हैं कट गया। कटने के बाद इसका अगर हम लोग फ्रंट व्यू डाल देखेंगे तो क्या नजर आएगा, सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है, जब सेक्शनल फ्रंट व्यू देखेंगे तो कहां पड़ेगा, अगर इसका पोजीशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस है सॉलिड का रखने का, एक सॉलिड जो है ये रखा हुआ कैसे है, परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू डी। उस केस में सेक्शनल फ्रंट व्यू जो कहां मिलेगा, XY लाइन के ऊपर मिलेगा और क्या मिलेगा, इस तरह से ट्रायंगल फेस मिलेगा। और ये हमारा कहां प्रोजेक्ट हुआ, जब कोई भी सेक्शन हमारा फ्रंट व्यू पे प्रोजेक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शनल फ्रंट व्यू। टॉप व्यू क्या बोलेंगे, जब किसी भी सेक्शन का टॉप व्यू ऊपर से जब देखेंगे और ऊपर के बाद उसका प्रोजेक्शन कहां मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू हम लोग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेक्शनल टॉप व्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया सेक्शनल टॉप व्यू, ये हो गया सेक्शनल फ्रंट व्यू। ठीक है, ये हो गया सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट। अब इसी चीज को साइड से देखेंगे तो ये जैसा फ्रंट में नजर आया वही चीज हमारे यहाँ पे क्या नजर आएगा, यहाँ पे भी हमको सेक्शनल हमारा क्या नजर आएगा, सेक्शनल साइड व्यू भी हमको नजर आ जाएगा, सेक्शनल साइड व्यू। ठीक है, तो क्या देखें, तीन व्यू हम लोग पहले निकालते थे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और सेक्शनल साइड व्यू। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेक्शनिंग कर देने के बाद जब उस ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे तो उसका सेक्शनल फ्रंट व्यू मिलेगा, ऊपर से देखेंगे तो सेक्शनल टॉप व्यू मिलेगा और साइड से देखेंगे तो सेक्शनल साइड व्यू मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये सामने से भी इस चीज को देखिए तो सामने से नजर आएगा, ये हल्का सा इंक्लाइन लाइन नजर आएगा जो कि यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला चीज। ऊपर से देखेंगे तो ये जो चीज है ये सर्किल पूरा नजर आएगा, पूरा नजर आएगा, ये वाला भी नजर आएगा और ये पूरा नजर आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज, एक छोटा वाला सर्किल ऊपर से देखिएगा तो दिखाई देगा, ये छोटा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, ये बाहर में इसका हो गया ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट ऊपर से देखेंगे, आप देख सकते हैं ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में ये छोटा वाला दिखाई देगा और बड़ा वाला भी दिखाई देगा। ये पूरा बड़ा वाला हो गया और ये हो गया सेक्शनल टॉप व्यू ऊपर से जब हम देखेंगे तो। ठीक है, ये जो सेक्शन होता है इसको बोलते हैं एपरेंट सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन को बोलते हैं क्या, एपरेंट सेक्शन बोलते हैं। ये एपरेंट सेक्शन जो होता है वो सेक्शन ट्रू शेप से क्या होता है, देखने में छोटा होता है, ट्रू शेप सेक्शन से छोटा होता है। अब बात है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या होता है, तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, सामने से तो लाइन नजर आया, ऊपर से देखिए तो टॉप भी नजर आया, ये कैसे नजर आएगा, ये वाला जो चीज है इसको प्रोजेक्शन करेंगे तो ये हमारा चीज नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला चीज यहाँ पे जो इस तरह से कटा हुआ होगा, ये सामने से देखिएगा तो इस तरह से कटा हुआ होगा, ये चीज आप सामने से देखिएगा तो नजर नहीं आएगा। ये आपको ड्राइंग बना के सामने से देखना है तो ये नजर नहीं आ रहा। इस चीज को ट्रू शेप ऑफ सेक्शन देखने के लिए क्या देखना होगा, इस डायरेक्शन से देखना होगा। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। ये जो कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन जो हो गया, कटिंग प्लेन क्या किए, इसको जो काट दिए वो कटिंग प्लेन है। ये कटिंग प्लेन के पैरेलल, इस कटिंग प्लेन के पैरेलल हम लोग क्या लेंगे, एक लाइन लेंगे और इसको क्या करेंगे,
एक्चुअल कट पोर्शन ऑफ द शेप, द सेक्शनल व्यू ट्रू शेप हम लोग उसको बोलते हैं जो एक्चुअल शेप ऑफ द कट पोर्शन, एक्चुअल शेप ऑफ द कट पोर्शन इज नोन एज, एक्चुअल शेप ऑफ द कट पोर्शन, एक्चुअल शेप ऑफ द कट पोर्शन इज नोन एज ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। आप देख सकते हैं कि सामने से देखें तो नहीं दिखाई दिया, ऊपर से देखें तो इसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट से छूते हुए और इस पॉइंट से छूते हुए ये प्रोजेक्शन मिला, लेकिन ये वाला चीज हल्का सा इंक्लाइंड है, इस तरह से है, इसका क्या है ऐसा इंक्लाइंड है। इसको देखने के लिए हमको इस डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। उसके लिए कहता है जो कटिंग प्लेन काट रहा है जिस इंक्लाइनेशन से उसके पैरेलल, ये जो कटिंग प्लेन काटे, कटिंग प्लेन इसी के पैरेलल ये वाला एक लाइन ले लेंगे और इस चीज को प्रोजेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए ये वाला चीज सेक्शनल फ्रंट व्यू, ये हो गया सेक्शनल टॉप व्यू और ये हो गया साइड में सेक्शनल साइड व्यू, और ये जो होता है एपिरेंट सेक्शन होता है जो कि ट्रू शेप और साइज से दिखने में छोटा होता है। ठीक है, और जनरली एपिरेंट सेक्शन तभी मिलेगा जब कोई इंक्लाइंड कटिंग प्लेन से काटेंगे तब। अगर परपेंडिकुलर इसको काट देते हैं पैरेलल तो जो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन और एपिरेंट सेक्शन दोनों बराबर हो जाएगा। अगर इसको मान लेते ही ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग पैरेलल काट दे, देख सकते हैं पैरेलल अगर हम लोग काट दें इसका कैसा नजर आएगा, ये देखिए एक ही सेक्शन आएगा, चूंकि ये पूरा फ्लैट हो गया उस केस में हमारा ये तो नजर आएगा ही आएगा इस तरह से हमारा, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से हो गया ये हमारा। ठीक है, और ये चीज यहां पे मिला और ये हमारा ये मिला, ये वाला सेक्शन इसको एपरेंट सेक्शन बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। इस केस में देखिएगा, देखने के बाद ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन सामने से ऊपर से देख रहे हैं तो ये हो गया। अब चूंकि ये पैरेलल कटा हुआ है इसलिए इसका पैरेलल ही हम लोग कटिंग प्लेन के पैरेलल ही हम लोग ड्रॉ करके ट्रू शेप निकालते हैं, ऑटोमेटिकली ये ट्रू शेप हो गया और इसका एपरेंट सेक्शन हो गया। तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या निकाले, सेक्शनल में हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड में हम लोग ये पढ़ते हैं कोई भी सॉलिड है उसके अंदर के पार्ट्स को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं सेक्शनिंग कर देते हैं, और सेक्शनिंग करने के बाद जब उसका प्रोजेक्शन टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू में निकालते हैं तो सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और सेक्शनल साइड व्यू निकालते हैं। इसके अलावा इसके अलावा सेक्शन ऑफ सॉलिड में हम लोग एक ट्रू शेप ऑफ सेक्शन भी हमको निकालने का आवश्यकता इसलिए पड़ जाता है कि जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट कटा हुआ है इंक्लाइन में, इस तरह से इंक्लाइन कटा हुआ या इस तरह से इंक्लाइन कटा हुआ तो सामने से देखिएगा तो इंक्लाइन लाइन नजर आएगा, ऊपर से देखेंगे तो प्रोजेक्शन के बाद ये वाला व्यू कटा हुआ ऐसे, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ नजर आएगा और बाहर वाला सरफेस नजर आएगा। लेकिन ये जो इंक्लाइनेशन ऐसे कटा हुआ है इस चीज को ट्रू शेप ऑफ सेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ये कटिंग प्लेन पे पैरेलल एक लाइन लेंगे और उसको प्रोजेक्शन करके यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। जो हम लोग प्रॉब्लम जब करेंगे तो कैसे निकालेंगे उसका तरीका हम लोग देखेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड का सवाल बनाने के क्रम में। ठीक है, यहाँ तक यही हम लोगों को कंसीडर करना है कि सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू क्या होता है, सेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है, ये हम लोग तो इसी का थ्योरी हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है, उसको आइए समझते हैं बाय लैंग्वेज कैसे हम लोग उसको स्टडी करते हैं।